Hello students, welcome to online maths class. This is your maths teacher, dear students. As you know, we have completed revision of chapter number 7 in the previous lecture. With this, we have completed the revision of unit 2, which was having 3 chapters. Chapter number 12, exponent and powers. Chapter number 6, square and square roots. Chapter number 7, cube and cube roots. So students, now I'll give you some worksheets for more practice. Here you can see on the screen worksheet of chapter number 12, exponent and powers, is in front of you. First of all, you have to follow all the instructions which are given here, and you have to solve this worksheet in your rough notebook or revision notebook. Which questions you have to do, I'll tell you, and how you have to do. Let's start. Dear students, first question is very much simple. You have to apply a law of exponent. बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको बेसिस को सेम रख के पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है. इन द सेकेंड क्वेश्चन, all the bases are same and powers are different and numbers are getting multiplied, so you have to add all the powers. इसमें भी law of exponent लगेगा. थर्ड में बेटा क्या है, थर्ड में भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा और आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पावर्स को इक्वेट करके. फोर्थ क्वेश्चन में आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सबसे मतलब डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले एक नॉन ज़ीरो नंबर आना चाहिए और डेसिमल के बाद बाकी सारे नंबर्स को लेके आना है. मींस जो यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है वो आपके पास कहाँ पे आएगा, 8 के बाद आएगा, 8.37. और अगर डेसिमल मूव कर रहा है राइट हैंड साइड, देन द पावर्स विल बी नेगेटिव. एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज यूजुअल फॉर्म. यूजुअल फॉर्म में क्या करना है, आपने इस पावर को ओपन करके नंबर को सिंपल फॉर्म में लिख देना है. नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन में बेटा 5 बुक्स और 5 पेपर्स का एक स्टैक रखा हुआ है. आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल थिकनेस कितनी है. आपको एक बुक और एक पेपर शीट की थिकनेस दी हुई है. अगर एक एक की दी है तो आप पहले 5 की फाइंड आउट कर लोगे और उसको फिर क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे. उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन में बेटा सिंप्लीफिकेशन है, नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव करोगे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके, और जहाँ पे कटिंग पॉसिबल है वहाँ पे आपने कटिंग करनी है. ओके. नेक्स्ट इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. नाइन्थ क्वेश्चन में बेटा आप क्या करोगे, उन्होंने पूछा है कि आप 5^1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपके पास -7^-1 आए. तो आप इन दोनों नंबर्स को क्या करोगे, डिवाइड. आंसर है जो उसको आप पहले रखोगे और जो गिवन नंबर है उसको आप बाद में रखोगे. ओके. 10th क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है. जो जो सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है वैसे ही आपने अटैम्प्ट करनी है. एक बात बेटा मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि द आंसर कीज टू दिस वर्कशीट विल बी शेयर्ड विद यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. तो जो भी वर्कशीट आपको मिलेगी आपने ज़रूर सॉल्व करनी है, एंड यू मे देन चेक द आंसर्स ऑफ द वर्कशीट द फॉलोइंग डे. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑलरेडी यू नो. एंड द नेक्स्ट वन इज़ फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें जो नेगेटिव पावर्स हैं उनको पॉजिटिव कैसे करोगे, डिनोमिनेटर में लेके जाके. और अगर कोई नंबर है उसकी पावर 0 होती है तो उस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि हमने नंबर्स को ओपन करके लिख देना. फॉर एग्जांपल 2000 + 700 + 80 + 9, like this you have to write in the expanded form. नेक्स्ट में आपने कैलकुलेट करनी है एक्स की मिसिंग वैल्यूज़. ऐसे क्वेश्चंस में बेटा ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले बेसिस को सेम करोगे. सिर्फ ये वाला बेस सेम है तो आप इसका रेसिप्रोकल करके इसकी पावर को नेगेटिव कर दोगे और फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाओगे. नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 16, वेरियस पार्ट्स इट हैव. जहाँ पे जो भी आपके पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगेंगे आपने वो अप्लाई करना है और इसे सॉल्व करना है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. आपने तीनों पार्ट्स में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है.
तो बच्चे इसमें आप क्या करोगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाओगे। ये वैसे ही क्वेश्चन है जिन क्वेश्चंस में हम बेसिस को सेम रख के पावर्स को सॉल्व करते हैं और फिर पावर्स को इक्वेट कर देते हैं ताकि हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट में आपने रूल्स लगाने हैं, लॉज लगाने हैं। नेगेटिव पावर है तो सबसे पहले आप बाहर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, अंदर वालियों को भी अलग अलग सॉल्व करोगे और फिर इस बिग ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है, every question have different criteria, different methodology to take out, so it is very much compulsory to do more in practice in order to get more precise. Next is question number 19. By what number this must be divided to get the quotient? हम इसे किस नंबर से डिवाइड करेंगे? तो इसकी इक्वेशन आप बेटा कैसे लिख सकते हो, ऐसे -2 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स 25। तो x वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ऐसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन। इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट बाय सॉल्विंग दीज 3 एंड देन यू आर एडिंग, और बाद में इसकी पावर -1 है तो आप जो भी अंदर सॉल्व करके नंबर आएगा उसे क्या कर दोगे, रेसिप्रोकेट कर दोगे। अब इस सेकंड पार्ट में क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपने बिग ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। बोर्ड मास का रूल कभी नहीं भूलना, पहले बिग ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, लेकिन आपने क्या करना है, बेस जो है वो 2/13 ही रखना है। क्यों? क्योंकि बाहर भी बेस 2/13 है, ताकि फर्दर इस नंबर से जो सॉल्व होके आंसर आएगा वो दोनों रूल के अंडर आ जाए और हम उसमें रूल अप्लाई कर सकें। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। इस केस में आप क्या करोगे, जो भी नेगेटिव पावर्स हैं आप उनको पॉजिटिव पहले बनाओगे। जैसे यहाँ पे z⁻³ -3 दिया हुआ है तो हम 49 के साथ जो नीचे वाली पावर्स नेगेटिव हैं उनको, उन नंबर्स को हम ऊपर ले आएंगे, जैसे कि यहाँ पे, और नीचे सिर्फ 10 रह गया और z⁻³ डिनोमिनेटर में आ गया। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। अब आपने कटिंग करनी है, कटिंग करने के बाद जो भी लेफ्ट रह जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ m। तो सबसे पहले आप, मैं इस नंबर को बता देती हूँ कि क्या करोगे, 3⁻² लिख लोगे, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 होगा। ओके, तो आप इसे ऐसे राइट डाउन कर सकते हो, 3² दैट इज़ 3⁻²m। तो यहाँ पे आपके पास 3⁻²m आ जाएगा और फिर रूल अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3⁻, यू कैन राइट 4 2s are 8। ओके, नेक्स्ट 27th क्वेश्चन आपके पास है, कंपैरिजन करना है आपने। साइज ऑफ अ प्लांट टू थिकनेस ऑफ अ पीस ऑफ पेपर। प्लांट बड़ा होता है या फिर पेपर के पीस की मोटाई होती है ज़्यादा, आपने ऐसे कंपेयर करना है। ऑब्वियसली पेपर का पीस क्या है, वो पतला होता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी तो थिकनेस बहुत ज़्यादा कम होगी। साइज ऑफ द प्लांट सेल, सॉरी इट इज़ गिवन टू यू प्लांट सेल। तो बेटा आप देख सकते हो नीचे उन्होंने वैल्यूज़ भी दे रखी हैं, ठीक है। साइज ऑफ अ प्लांट 0.00001275 एंड थिकनेस ऑफ अ पेपर इज गिवन टू यू 0.0016। तो सॉरी मैंने पहले प्लांट बोल दिया था, लेकिन इट इज़ प्लांट सेल। प्लांट सेल जो होता है वो प्लांट्स के अंदर जो सेल्स उनको रिजुविनेट करते हैं, उनको अलाइव रखते हैं उस चीज़ के लिए, जैसे हमारी बॉडी में भी सेल्स होते हैं। तो इन दोनों में आपने कंपैरिजन करना है, बट विच इज़ बिगर विच इज़ स्मॉलर दैट यू हैव टू टेल। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज़ 8848 मीटर, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने इन तीनों फिगर्स जो भी आपके पास दी हुई हैं इनको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट इज कंपेयर द डायमीटर ऑफ द अर्थ विद द डायमीटर ऑफ द सन। आपने अर्थ और सन का डायमीटर कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए बेटा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उसकी बैक साइड वाली जो पावर है उसको आप सेम बनाएंगे। कैसे, मैं आपको जूम करके बता देती हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर यहाँ पे 10⁻9 है, या तो आप इसके 2 ज़ीरोज़ को कम कर दो। 1.4 को 10⁻2 इंटू 10⁻7 लिख दिया, तो 1.4 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 100 के साथ, और 10⁻7 एज इट इज़, दैट इज़ 140 इंटू 10⁻7।
तो हमारे पास जो डायमीटर ऑफ सन कितना आ गया 140 इंटू 10⁻⁷ और यहाँ पे कितने 1.2756 इंटू 10⁻⁷ तो 140 बड़ा है या 1.276 ऑब्वियसली 140 दैट मीन्स डायमीटर ऑफ सन इज बिगर. सो दिस इज़ अ वर्कशीट विच यू हैव टू सॉल्व. आपने हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है. आई विल शेयर द आंसर की ऑफ दिस वर्कशीट इन द फॉलोइंग लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैप्पी लर्निंग.